अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत साजी के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है 26 को। पंजाब असम्बली का आज इजलास हो रहा है, जारी है। और आज शाम को स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए कागजात नामजदगी वसूल किए जाएंगे। कल इलेक्शन शायद होगा, तो इसके अलावा कौमी असम्बली में भी ये प्रोसेस होगा। लेकिन सिंध के वजीर आला के तौर पर मुराद अली शाह का फैसला कर लिया गया है कि मुराद अली शाह तीसरी मरतबा सिंध के वजीर आला बनेंगे। और ये बात हम पहले भी अपने वीलॉग्स में आपके साथ शेयर करते रहे हैं कि मुराद अली शाह ही स्ट्रांग कैंडिडेट है। और दो तीन और नाम भी डिस्कस हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा चांसेस जो समझे जा रहे थे वो मुराद अली शाह के ही समझे जा रहे थे कि मुराद अली शाह ने बाकी वज़रा आला के बनिस्बत कदरे बेहतर कारकर्दगी दिखाई है, स्पेशली कोरोना में या बहुत सारे इश्यूज पर। सिंध के हवाले से, कारकर्दगी के हवाले से बहुत सारे सवालात भी उठते रहते हैं, तनकीद भी होती रहती है पीपल्स पार्टी पे कि 15 साल में जो काम करना चाहिए था पीपल्स पार्टी को, वो 15 साल में नहीं कर पाई। 15 साल बहुत बड़ा अरसा होता है, उसमें पीपल्स पार्टी पेरिस बना सकती थी सिंध को, लेकिन सिंध को पेरिस बनाना तो दूर की बात, सिंध में अमन अमान पर काम नहीं कर सकी, सिंध में तालीम पर वो काम नहीं कर सकी। चाहे कुछ बेहतरी, कुछ कदरे बेहतरी आई है, कॉपी कल्चर को भी थोड़ा सा कम हुआ है, पहले बहुत ज्यादा होता था। जाहिर है मैं सिंध से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है सिंध का कॉपी के अलावा, नकल करने के अलावा कोई बच्चा पास नहीं होता था वहां पे। आजकल बेहतरी है इसमें भी, और कुछ यूएसएड ने स्कूल भी बनाए हैं, थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। और अभी भी नकल कर कॉपी कल्चर अभी भी जारी होता है। अभी जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो इम्तिहान होने जा रहा था, पेपर होने जा रहा था, वो पेपर आउट हो गया, जिस पे वो कैंसिल हुआ। फिर बच्चों ने एहतजाज किया, ये वो, क्योंकि वो आउट हो गया तो वो जाहिर है मीडिया में रिपोर्ट हो गया, तो उसके बाद बदनामी हुई, आउट कराया गया। और छोटे से जो मुलाजमीन है उनको उसमें मुअत्तल भी किया गया, लेकिन जो बड़े बड़े जो चोर थे इसमें उनको जो बड़े मगरमच्छ जिनको कहें आप, जिन्होंने पर्चा आउट कराने में जो मुलविस होंगे, उनको बचा लिया गया। तो सिंध में जरूरत है इस काम की, एजुकेशन पे, सेहत पे बहुत सारा काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अप्रिशिएट करूंगा सेहत के हवाले से जो काम किया गया, उस काम को जो नहीं हो सका है सेहत के हवाले से वो भी होना चाहिए। और जो जितना होना चाहिए था वो नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद जो गंबट में चल रहा है गिम्स, जहां पे लीवर प्लांट किया जा रहा है, 800 से ज्यादा लीवर प्लांट्स कामयाब कर चुके हैं वहां पे सिंध गवर्नमेंट के और आलमी इदारों के ताउन के साथ गिम्स में। और इसके अलावा दिल के जो हॉस्पिटल बनाए हैं पीपल्स पार्टी ने, खैरपुर में, सक्खर में, कराची में, मुख्तलिफ शहरों में, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में, वहां पे जो कमाल की जो केयर होती है, जो वहां पे इलाज हो रहा है, वो इस्लामाबाद के जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वहां पे भी मैं देख कर आया हूं, इतना शायद नहीं होगा रियली, ये मैं रियली कह रहा हूं। और ये सिंध में मुफ्त में हो रहा होता है। आपको खुदा न खास्ता जिसको अटैक हो जाता है तो उसका इलाज मुफ्त में, उसका फिर जो स्टंट डालते हैं वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कास्ट, 1 रुपया खर्चा नहीं होता पेशेंट का या पेशेंट के वरसा का, मां सिवाय इसके कि वो जो पूछने वाले आते हैं, तीमारदारी करने आते हैं, उनको कोई वरसा चाय शाय पिलाते हैं, कोई बोतल पिला देते हैं, कोई पेप्सी, कोई इस तरह का। तो इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है, पेशेंट का कोई 1 रुपया खर्चा नहीं है। ये मैं कह रहा हूं, मैंने अपनी सिस्टर का भी, भाई का भी, बहुत सारों का इलाज कराया, मैं खुद दे कराया हूं। तो पीपल्स पार्टी ने ये बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे काम किए हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अभी मजीद जरूरत है इस शुबे में भी। और करप्शन फ्री करना चाहिए, करप्शन पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। करप्शन के खात्मे के लिए सिंध में, सिंध वाहिद सूबा है जो पाकिस्तान के बाकी सूबों से इस तरह लग रहा है कि ये पाकिस्तान से है ही नहीं, इतनी करप्शन। इस्लामाबाद में आप मुफ्त में कोई काम करा सकते हैं,
वफाकी दारुल हुकूमत में किसी भी मिनिस्ट्री में जाएंगे, मुफ्त में काम हो जाएंगे। सिंध में सवाल ही पैदा नहीं होता कि पैसों के बगैर कोई ट्रांसफर हो, कोई पोस्टिंग हो, कोई नौकरी कोई ले सके। कोई एक काम नहीं हो सकता पैसों के बगैर। सिंध में इस तरह दाम लगते हैं, मंडी लगती है बाकायदा कामों की, ठेके लिए जाते हैं और वहां पे परसेंटेज होती है, ठेकों में भी परसेंटेज होती है। ये सारा सिंध में एक अन्नी मचाई हुई है पीपल्स पार्टी के लोगों ने। तो पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, चेयरमैन साहब को इस मामले को भी देखना चाहिए और स्पेशली अमन अमान पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। डाकू कल्चर और अगवा कल्चर सिंध में आम है, कत्लो गारत सिंध में आम है। अखबारात सिंधी भरी पड़ी होती हैं, डेली बेसिस पर 5-5, 10-10, 15-15 लोगों के अगवा की खबरें आ रही होती हैं सिंध में, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से। तो इतने लोग अगवा होते हैं, अभी भी सैकड़ों की तादाद में, मैं कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं, सैकड़ों की तादाद में लोग अभी भी डाकुओं के पास कच्चे में ले जाते हैं और वहां पे पुलिस बेबस होती है और फोर्सेस बेबस हो जाती है। डाकू के पास बड़े बड़े जदीद किस्म का असलहा होता है, पता नहीं कहां से पहुंच जाता है उनके पास, जो पुलिस के पास भी नहीं होता। तो इस पर भी काम करने की जरूरत है। मुराद अली शाह को मैं मुबारक देता हूं कि वो तीसरी मर्तबा वजीर आला बनने जा रहे हैं। नामजद तो तकरीबन हो गए हैं, अनाउंसमेंट हो गई है, तो अब वजीर आला बन भी जाएंगे। तो इसके अलावा मुराद अली शाह के अलावा अवैस कादिर जिलानी, अवैस शाह जो है सखर के खुर्शीद शाह साहब के दामाद हैं, भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, बड़े भाई के बेटे हैं अब्दुल कादिर शाह के। और अवैस कादिर जिलान अवैस शाह जो हैं वो स्पीकर कौमी असेंबली बनने जा रहे हैं, नामजद हो गए हैं अवैस शाह भी स्पीकर के लिए। अवैस शाह को भी मैं मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करते हैं कि अवैस शाह से के सिंध असेंबली को अच्छे तरीके से वो चलाएंगे। इसके अलावा मैं और चीजें बताऊं आपको मरकज के हवाले से। मरकज में यूसुफ रजा गीलानी तकरीबन समझे, नामजद समझे, मेरी तरफ से तो मेरी इंफॉर्मेशन है कि यूसुफ रजा गीलानी चेयरमैन सेनेट बनने जा रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी के जो आला सतह के सोर्सेज हैं उन्होंने मेरे साथ कंफर्म किया है। 2-4 लोगों से मेरी बात हुई है पीपल्स पार्टी के आला सतह के लोगों से, आला सतह पर उन्होंने तस्दीक की है कि यूसुफ रजा गीलानी ही चेयरमैन सेनेट बनेंगे। और इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन सेनेट किसको बनाया जाएगा? डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए 2 उम्मीदवार नून लीग में डिस्कस किए जा रहे हैं, एक आजम नजीर तारड़ और दूसरे अफनानुल्लाह खान। अफनानुल्लाह खान सेनेटर जो है वो मुशाहिदुल्लाह खान के फर्जंद है और उनका ज्यादातर चांस बन सकता है, क्योंकि वजीर कानून की भी जरूरत होगी नून लीग को। तो वजीर कानून आजम नजीर तारड़ से बेहतर कौन हो सकता है? तो मेरा ख्याल है आजम नजीर तारड़ अगर वजीर कानून बन जाते हैं तो फिर अफनानुल्लाह डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी बन सकते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली के लिए कल मैंने डिस्कस किया था, एक नाम बताया था जाम कमाल का, जाम कमाल यूसुफ। जाम कमाल जो है वो दौड़ में जरूर है, लेकिन एक सोर्स ने आज, जो बड़े आला सतह का सोर्स है, उसने कहा है कि अयाज सादिक बन रहे हैं। यानी अयाज सादिक और जाम कमाल ये दौड़ में शामिल है, लेकिन मजबूत जो स्ट्रांग कैंडिडेट हैं वो अयाज सादिक बताए जा रहे हैं स्पीकर कौमी असेंबली के लिए। और बलोचिस्तान के वजीर आला के लिए जो है सरफराज बुगटी मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं और उनके अलावा सनाउल्लाह जहरी भी वजीर आला के उम्मीदवार हैं। इसी तरह बुलेदी साहब हैं और जत्तक साहब हैं, सादिक उमरानी है। ये 4-5 नाम जो पीपल्स पार्टी में ज़ेरे गौर हैं। ये पीपल्स पार्टी के लोगों से आला सतह पर मेरी जो बात हुई है मरकजी किसी 2 रहनुमाओं के साथ, उन्होंने ये बताया है कि सरफराज बुगटी के साथ ये 3-4 नाम डिस्कस किए जा रहे हैं। एक खबर JUI के हवाले से बताऊं मैं कि JUI एहतजाज की तैयारी भी कर रही है। JUI ने नून लीग के साथ और BAP के साथ राब्ते भी किए हैं कि बलोचिस्तान में हुकूमत में शामिल किया जाए। लेकिन मेरी पीपल्स पार्टी के जो लोगों से बात हुई है आला सतह पर, तो पीपल्स पार्टी के लोगों ने कहा है कि हम JUI को शामिल करने के हक में नहीं है बलोचिस्तान में। और मैंने उनको कहा कि नून लीग के साथ उन्होंने राब्ता किया है
और ये ख्वाहिश जाहिर की है, JUI ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने मुलाकातें की हैं बल्कि, तो उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि भाई हमने नून लीग को कह दिया है कि अगर आपने अपने हिस्से से कुछ JUI को देना है तो दे दे, हमें कोई इतराज नहीं है, हमें जरूरत नहीं है JUI को शामिल करने की। यानी JUI को अगर नून लीग चाहे तो अपने हिस्से से दे सकती है। यह पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम JUI को बलूचिस्तान में हुकूमत में शामिल करने के हक में नहीं है और न ही करेंगे। तो JUI कोशिश कर रही है कि बलूचिस्तान में हुकूमत में शामिल हो और मरकज में JUI तहरीक में जाना चाह रही है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई हुकूमत में शामिल होंगे, शायद हो, लेकिन ज्यादातर चांसेस इस बात के हैं कि JUI एहतजाज में होगी, JUI धरनों में होगी और JUI PTI के साथ धरने देगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।